नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट ईयर एग्ज़ाम जब हुआ था पिछले बार बीएड का, तो उसमें आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो यहाँ खाली जगह देके इस तरीके से आपको देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन-सा आर्टिकल फिल होगा। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन टैग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें जैसा कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। बट ना इसे यूज़ करने में अभी भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हम ए यूज़ करें, कहाँ पे एन यूज़ करते हैं और कई बार द का भी यूज़ में। तो अगले वीडियो में हम लोग द से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, बट इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ए और एन से रिलेटेड बातें करेंगे। कहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे और गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर्टिकल को 2 पार्ट्स में बाँटा जाता है। एक को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है। एक्चुअली डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो जब भी कोई निश्चित चीज़ें होती है उसके पहले ही हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं और अनिश्चित चीज़ों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। अब दूसरा बात आता है कि जब भी हम लोग आर्टिकल यूज़ करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ जो होता है वो नाउन से पहले किया जाता है। जहाँ भी आपको नाउन दिखे, ठीक है? यानी कि सेंटेंस में अगर नाउन है तो इस नाउन से पहले ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? बिना नाउन का आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ये चैप्टर का आप समझिए कि मूल मंत्र है। तो आपको सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सी इज़ ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, ठीक है? तो इस नाउन को डिस्क्राइब नाउन से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। अब अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसा आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होगा कि एडजेक्टिव एक वैसे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके उसके बारे में बताते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है, तो अब जो आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा उस एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा। एग्जांपल से देखिए, सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है और इस नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव वर्ड आया है, तो अब आर्टिकल का यूज़ जो करेंगे वो इस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर एडजेक्टिव से एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी आ गया है, तब आर्टिकल का यूज कहाँ सेंटेंस में करते हैं, तब उस आर्टिकल का यूज को उस एडवर्ब से पहले करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही एग्जांपल सेम लिए हैं कि सी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। फिर से वही बात, स्टूडेंट नाउन है, इस स्टूडेंट को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव शब्द आया है एक्सीलेंट और इस एक्सीलेंट को डिस्क्राइब करने वाला जो एडवर्ब आया है वो है वेरी। तो अब जो आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो इस वेरी से पहले किया जाएगा। तो ये तो थी बात कि एक सेंटेंस में कहाँ पे हम आर्टिकल को रखते हैं, यानी कि नाउन, नाउन की अगर विशेषता बताने वाला पहले अगर आ गया एडजेक्टिव तो उसके पहले, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला अगर एडवर्ब आ गया तो फिर उसके पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब कब हम ए का यूज करेंगे और कब हम ए एन का यूज करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बहुत सीधी सी कॉन्सेप्ट होती है कि ए का यूज जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है और ए एन का यूज जो होता है वो वॉवेल साउंड से पहले होता है। देखिए हमने यहाँ पे साउंड कहा है, लेटर नहीं कहे। कभी भी आपको किसी सेंटेंस में केवल इन 5 लेटर को लेके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये 5 लेटर है तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ए एन का यूज कर देंगे। लेटर से मतलब नहीं है, वॉवेल साउंड आना चाहिए। अब वॉवेल साउंड होते कौन-कौन से हैं? तो वॉवेल साउंड आप हिंदी में जितने भी स्वर की मात्राएँ पढ़ते हैं, वही क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। जो आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में जो नाउन लिखा हुआ उस नाउन का जो साउंड है वो स्वर आ रहा है, तभी हम उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, ना कि केवल हम ये देखेंगे कि उसके पहले इंग्लिश के 5 लेटर वॉवेल वाले हैं। उसको हिंदी वाले आपको बनाते समय उसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे, तो आपको क्या देखना है, क्या वो साउंड जो है शुरुआत जो हो रहा है वो क्या हिंदी के स्वर अक्षरों से मिल रहा है। अगर इनसे मिलेगा तो आपको ए एन का यूज करना है।
एग्जाम्पल से आप देखेंगे हमने यहाँ पे हीरो वर्ड लिखा है। अब इस हीरो के पहले ए का यूज होगा या ए एन का यूज होगा। तो हीरो को जब आप पढ़ेंगे तो इसका पहला लेटर ही आ रहा है, और ही कैसा होता है, व्यंजन शब्द में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन अगले ही सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ भी तो एच से शुरू हो रहा है, तो क्या हम इसके पहले भी ए का यूज कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे एच साइलेंट होता है और इसको पढ़ा जाता है आवर, आवर पढ़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो साउंड है, जो साउंड निकल के आ रहा है वो अ से शुरू हो रहा है, और अ आपको पता है कि क्या है, वॉवेल में आता है, इसीलिए इसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ए एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से और सारा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूरोपियन। अब अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर से देखेंगे तो ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं, तो यहाँ तो ई है, तो क्या हम इसके पहले ए एन का यूज कर देना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूरोपियन का जो साउंड आ रहा है वो यू से शुरू हो रहा है, और यू जो साउंड होता है वो हिंदी के व्यंजन से मिलता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगला है आपका एफ आई आर। जब आप इसे पढ़ेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एन का यूज करेंगे। अगला ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट होता है, यहाँ अ से पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इसके पहले भी क्या लगाएंगे, ए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका हॉर्स, हॉर्स देखिए साउंड किससे शुरू हो रहा है, एच से हो रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऑनर, एच साइलेंट होता है, ओ से शुरू हो रहा है ऑनर, इसीलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए एन का यूज करेंगे। अगले सेंटेंस पे अगले पे चलते हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ 1 रुपीज़ नोट। अब कायदे से तो ओ शुरू हो रहा है वॉवेल के लेटर से, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल में ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या हम इसके पहले ए का ए एन का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वन जो है वो, इसका जो शुरुआत लेटर है वो व से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए 1 रुपीज़ नोट। यूनिवर्सिटी से पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, ये वाला होना चाहिए। इस यू से जब भी शुरुआत हो ये वाला यू, तब हम जाके ए एन, क्योंकि यही यू कहाँ आता है, हिंदी के व्यंजन वाले में आता है। एक्स-रे, एक्स से शुरू हो रहा है, ए से, ये हिंदी का व्यंजन वोवेल वाला है, इसीलिए यहाँ ए एन लगाएंगे। एम एल ए एम पी है, तो यहाँ पे एम साउंड कॉन्सोनेंट का, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एम आ रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसके लिए इसके पहले ए एन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ए एन से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि साउंड जो है वो वॉवेल का होना चाहिए, और वो साउंड किससे आप रिलेट करेंगे, हिंदी के जितने भी वॉवेल वाले लेटर हैं इससे आप रिलेट करेंगे। अगर ये साउंड निकल के आ रहा है तो आप वहाँ पे वॉवेल लगाएंगे, ए एन का यूज़ करेंगे उसके पहले, ठीक है। केवल ये 5 लेटर का नहीं देखना है। फिर इसी तरीके से हम लोग द का यूज़ करेंगे, कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है और कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो नेक्स्ट बार आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।